आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम अभी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में दिघोरी, जो जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का पितृधाम कहलाता है, उसके करीब नारायणगंज में हैं। नारायणगंज में हमारे साथ निरंजन अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी प्रज्ञानानंद महाराज, आचार्य प्रज्ञानानंद महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे देश विदेश के वर्तमान हालातों पर हम आपसे उनके साथ चर्चा करेंगे। उनसे हम जानेंगे उनके आशीर्वचन देशवासियों के लिए क्या हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। राम मंदिर के मामले में जो वर्तमान में चल रहा है, जैसा जो कुछ भी चल रहा है, उस बारे में आपका क्या सोच है, आपके क्या विचार हैं? राम जन्मभूमि जिसका कोई विकल्प नहीं है। राम जन्मभूमि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर भगवान राम का अवतरण हुआ, जन्म हुआ। भगवान ने उस भूमि पर अपनी लीलाएं की, इसलिए उस भूमि का महत्व है। संपूर्ण सनातन धर्मी उस स्थान पर इसलिए नहीं जाते हैं कि वहाँ पर राम मंदिर है कि नहीं है। उस स्थान पर वह इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ। वो मिट्टी पावन है, वो भूमि पावन है, जहाँ पर भगवान ने अपने निर्गुण निराकार स्वरूप से सगुण साकार रूप में आकर के, नारायण से नराकार बन करके और मानव स्वरूप में आकर के मानव मूल्यों की स्थापना करने के लिए, धर्म का पुनर्जागरण करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान का अवतरण हुआ। इसलिए वो भूमि बहुत महत्वपूर्ण है। अब रहा सवाल कि उस स्थान पर मंदिर बनना चाहिए, ये जन भावना है। इसलिए ये भावना है क्योंकि वो भूमि पवित्र है और वहाँ पहले भी भगवान का विक्रमादित्य जी के द्वारा विक्रमादित्य जी ने अपने शासनकाल में और भगवान राम का एक दिव्य मंदिर वहाँ पर बनवाया था। कालांतर में आक्रांताओं के द्वारा नुकसान पहुँचाया गया, वहाँ मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। लेकिन पुनः एक संत महापुरुषों की, धर्माचार्यों की ये भावना थी कि वहाँ पर दिव्य और भव्य मंदिर बने। कोर्ट ने उस भावना को मूर्त रूप लेने के लिए उस दिशा में मार्ग प्रशस्त किया कि एक भव्य और दिव्य मंदिर वहाँ बन सके। अब कई तरह की बातें समाज में चल रही हैं, लेकिन समझ में ये बात हमारे सबके आनी चाहिए कि धर्म एक ऐसा विषय है जहाँ पर यदि राजनीति अतिक्रमित कर लेती है धर्म को, तो वहाँ पर विध्वंस होता है। लेकिन जब वही राजनीति धर्म के अनुकूल हो जाती है, धर्म के संरक्षण में संरक्षित होती है, धर्म से दिशा और दृष्टि प्राप्त करती है, तो वही राजनीति, धर्म के अधीन रहने वाली राजनीति, वह समाज का परिष्कार करने लगती है, समाज के कल्याण के कार्य में सहयोगी बन जाती है, महत्वकारी बन जाती है, माननीय हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि अवध धाम में भव्य और दिव्य भगवान ब्रह्म का राम मंदिर बने और वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की राजनीतिक प्रवंचनाएं ना हो, सभी तरह की राजनीतिक प्रवंचनाओं से मुक्त हो करके, और क्योंकि नीति पवित्र है, ये तो बहुत अच्छी बात है, नीति अच्छी है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन नीति के पीछे नियत भी पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि नीति के पीछे जो नियत है वही आने वाले समय की दिशा और दशा दोनों को ही प्रभावित करती है। हम ये चाहते हैं कि उस स्थान की धार्मिकता बनी रहे, आस्था पर वहाँ का स्वरूप बना रहे, वहाँ पर जाएं तो रोम रोम रोमांचित हो जाए, लेकिन ये तब होगा जब पवित्र नियत के साथ में
पवित्र भावना के साथ में, पवित्र धर्म की एक दिव्यता के साथ में उस स्थान पर जब भगवान राम का मंदिर बनेगा तो वहाँ पर जाने से हमें सबको वो सात्विक भावनाएं प्राप्त होंगी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर भगवान का मंदिर बने, दिव्य मंदिर बने और सभी संत महापुरुषों के दिशा निर्देशन में बने। कोई संगठन उसमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि संगठन जो होते हैं वो गुणा भाग करने वाले होते हैं। संगठन जो होते हैं वो एक व्यवस्था को चलाने वाले होते हैं। उसमें कई तरह के विचार आते हैं जो किसी को हानि पहुंचाते हैं, किसी को लाभ भी पहुंचाते हैं, राग भी होते हैं, उसमें द्वेष भी होते हैं। लेकिन धर्म एक ऐसा विषय है, और भगवान राम का मंदिर जो रामो विग्रहवान धर्म है, ऐसे धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप भगवान जो राम हैं, उनका जो मंदिर बने वह आस्था परक बने और संत महापुरुषों के संरक्षण में बने। हम यही चाहते हैं। आचार्य प्रज्ञानानंद महाराज के द्वारा क्या कहा गया वर्तमान राम मंदिर के संबंध में, वर्तमान देश के परिदृश्य के संबंध में, फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं। हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।